नमस्कार साथियों। पिछले 20 दिनों में तीसरी बैठक हुई है आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य भी शामिल हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चली, प्रस्ताव पारित किया गया। उसकी जानकारी आपको विस्तार में पवन खेरा जी देंगे। मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूं कि 22 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी बार बार एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत भी किया और हमेशा उन्होंने यही कहा कि हम सरकार के साथ चट्टान के माफिक खड़े हुए हैं। हमारे स्थल सेना, वायुसेना और नवसेना के साथ हम चट्टान के माफिक खड़े हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये बार बार हमने कहा। हमने ये भी मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। हमने ये मांग की थी, खड़गे जी ने और राहुल जी ने, कि प्रधानमंत्री उसमें मौजूद हों 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। गेस्ट अपीयरेंस भी कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हुआ। 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और वो औपचारिकता के लिए ये सर्वदलीय बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, एलओपी लोकसभा राहुल जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, और ये एक सामूहिक संकल्प देश को दिखाना है दुनिया के सामने कि हम एक हैं, हम एक आवाज से बोलते हैं। और 22 फरवरी 1994 का जो प्रस्ताव है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था पीओके को लेकर, वो एक मौका है उसको वापस दोहराने के लिए। पर इस पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, जवाब भी नहीं आया। इस बीच पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है कि सीज फायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं। पहली घोषणा वॉशिंगटन डीसी से होती है। अभूतपूर्व है, ये पहली बार हो रहा है। किसके कहने पर हुआ, किसने पहले मांग की, वो अलग बात है, पर पहली घोषणा वॉशिंगटन में होती है। प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि अमेरिका की भूमिका इतना महत्वपूर्ण था कि अमेरिका की वजह से ही यह युद्ध विराम हुआ है। उसका जवाब उनके खास दोस्त डॉक्टर जयशंकर देते नहीं हैं। रूबियो जी कहते हैं कि तीसरे जगह में बातचीत होनी चाहिए, यानी कि भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, और तीसरे देश में बातचीत होनी चाहिए। उस पर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उस पर भी विदेश मंत्री चुप हैं। हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश को विश्वास में लेते, पार्लियामेंट को विश्वास में लेते, राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लेते कि अमेरिका की भूमिका क्या है। क्या हमने अमेरिका की
जो मीडिएशन बार बार आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है, सऊदी अरेबिया से उन्होंने दुनिया को संदेशा भेजा है, और अभी अभी सऊदी अरेबिया से कतर जाते वक्त उन्होंने वापस ये दोहराया है कि अमेरिका के वजह से और ख़ास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के वजह से ही ये युद्ध विराम हुआ है। तो इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मार्को रूबियो की वक्तव्यों और बयानों पर हमारे विदेश मंत्री जो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, प्रवचन देते रहते हैं प्रधानमंत्री के माफिक, इस पर क्यों चुप है? तो ये हमने ये सवाल उठाए हैं, और हमारी मांग सीधी सी मांग है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। मैं ये भी कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं गलत है। हमने सुरक्षा को लेकर कभी राजनीतिकरण नहीं किया है। अभी खबर आई है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री एनडीए के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। क्यों नहीं देश के सारे मुख्यमंत्रियों से मिलते? क्या गलती की है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, क्या गलती किया इन्होंने? पंजाब के मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्री को आप बुलाएंगे और उनसे आप बातचीत करेंगे? ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गंभीर सवाल पर चुप हैं, बोलते नहीं हैं, सर्वदलीय बैठक में आते नहीं हैं, खत का जवाब नहीं देते हैं, पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ एनडीए के मुख्यमंत्रियों से आप विशेष बैठक करवा रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं देश भर में। ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा राजनीतिकरण हमने कभी नहीं देखा। असली सवालों पर चुप्पी और सुरक्षा को लेकर राजनीतिकरण, मैक्सिमम साइलेंस, असली मुद्दों पर मैक्सिमम साइलेंस और मैक्सिमम पॉलिटिसाइजेशन, और इससे और राजनीतिकरण नहीं हो सकता। तो इस पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में करीब 23 लोग मौजूद थे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी मौजूद थे। इस पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के बारे में पवन जी आपको जानकारी देंगे, और जो एक दो इसके बाद जो कदम कांग्रेस पार्टी लेगी उसका भी ये जिक्र करेंगे। मैं आपको बता दूं, परसों दिन, आज 14 है, 16 तारीख को कल राहुल जी बिहार में रहेंगे सारा दिन, सामाजिक न्याय सभाएं होंगी, दरभंगा जा रहे हैं, और परसों दिन दिल्ली में ही मीडिया को संबोधित करेंगे। आपको समय की जानकारी आपको दी जाएगी, पर परसों दिन जरूर राहुल जी इस मुद्दे को लेकर आपको विस्तार से बातचीत होगी आपके साथ। अभी मैं पवन से गुजारिश करूंगा कि इस प्रस्ताव के बारे में आपको जानकारी दें। पवन जी। शुक्रिया जयराम जी। पिछले 15 दिन में लगभग तीसरी बार आज कांग्रेस की इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बहुत वरिष्ठ, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने हिस्सा लिया।
आपको मालूम है, आपकी जानकारी में है कि जब पिछली बैठकें हुई पहलगाम के तुरंत बाद और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब पूरा कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन सरकार को दिया। तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी थी, देश का मीडिया तो सरकार के साथ खड़ा ही रहता है। लेकिन सरकार बैठ गई। इस बात की चिंता आज सबने उठाई कि किस दबाव में सरकार बैठी, क्यों सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई, क्यों सौदा, व्यापार, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के बीच सौदा और व्यापार नहीं आ सकता। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ये सवाल उठाए। थोड़ी देर में हम आपको ये प्रस्ताव भी आपके सामने रखेंगे। और न केवल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की बात की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तराजू में तोलने की बात की। मोदी जी को स्वीकार हो सकता, हमें स्वीकार नहीं है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। यह कैसे हुआ और यह स्वीकार कैसे किया प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार ने? अमेरिका की भूमि से, अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं सीज फायर कि उन्होंने करवाया। जैसा कि जयराम जी अभी बता रहे थे, सऊदी अरेबिया की धरती से करते हैं, जमीन से करते हैं, हवा से भी करते हैं। हवाई जहाज में बैठकर भी यही टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब मैंने कराया। सवाल उठाए गए आज की कांग्रेस की जो इस बैठक में भी कि चुप्पी क्यों है। सरकार के वरिष्ठतम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द इसके बारे में नहीं बोले। विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। तो यह चिंता इस देश की बढ़ जाती है कि यह निर्णय ले कौन रहा है इस देश की सुरक्षा के बारे में। आज तक ये पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि सीजफायर की घोषणा कहीं विदेश से कोई और तीसरा देश कर रहा हो। यह सवाल तमाम नेताओं, यह सवाल जनता के मन में, यह सवाल देश भर के मन में है। इसलिए इस सवाल पर चर्चा होना बहुत जायज था। जो खंडन की आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था। अपना भाषण जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे दिया, उनके पास 15, 20, 25 मिनट थे जिसमें वो एक लाइन खंडन की डाल सकते थे। और यह आवश्यक होता है इस देश की संप्रभुता के लिए। एक 75 साल का इतिहास आजाद स्वतंत्र भारत का, जिसमें अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की थी, भाजपा की थी, जनता पार्टी थी, कभी किसी के राजकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका खंडन होना बहुत आवश्यक था। और हैरानी की बात है कि विपक्ष इस देश की चिंता को आवाज दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार में यह चिंता नहीं दिखती। पुंछ में जो निर्दोष नागरिक मारे गए, जब यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकवादी थे, हमने कोई शर्त रखी है? क्या हम उनको वापस लाने के लिए कोई मियाद फिक्स की है? क्या सीजफायर की जो शर्तें हैं उसमें यह शामिल है या नहीं है? यह स्पष्ट तरीके से देश को जानना जरूरी है। क्यों, कहां गए वो लोग? उनके नाम आपने पब्लिक सार्वजनिक किए, उनकी फोटोग्राफ्स आपने सार्वजनिक की, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया कि सीजफायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने यह शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है। और जो आतंकवादियों के नाम हम सब जानते हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्या उनके बारे में कोई निर्णय हुआ, कोई शर्त रखी गई कि उन्हें भी सुपुर्द किया जाएगा भारत को, फला दिन, इतने दिनों में सुपुर्द किया जाएगा?
ताकि हम अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकें। ऐसी कोई स्पष्टता आज नहीं है। सीजफायर की शर्तों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सोर्सेस चला चला के आप लोग भी थक गए हैं और देश भी थक गया है सुन सुनकर। एस जयशंकर में एस कोई सोर्सेस नहीं होता, वो खुद आकर बोले ना। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बहुत गंभीर विषय है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते। एस साइलेंट होता है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप कृपया करके बताइए कि सीजफायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जी के यहां से। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि सीजफायर की शर्तें क्या थी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या ये सीजफायर की शर्तों में शामिल था। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि जो बाकी आतंकवादी हैं जिनके नाम पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व यह भी जानता है कि वो पाकिस्तान की शरण में हैं, क्या उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। ये तमाम सवालों के जवाब आवश्यक थे। जयराम जी ने अभी कहा कि आने वाले दिनों के कदम, तो एक तो जयराम जी ने बताया कि परसों राहुल जी आपसे मुखातिब होंगे। दूसरा, पूरे देश में अलग अलग शहरों में जय हिंद रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें सभाएं होंगी, जिसके बारे में जयराम जी अभी आपको और भी बताएंगे कि इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। आने वाले दिनों में और स्पष्ट तौर पे हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। लेकिन मैं जयराम जी से आग्रह करता हूं कि जय हिंद सभाओं के विषय में भी आपसे कुछ स्पष्ट तौर पे बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैलियां कर रही हैं। 13 या 14 राज्यों में ये हो चुका है और सभी राज्यों में ये चल रहा है, संविधान बचाओ रैली। कल राहुल जी बिहार में होंगे। सामाजिक न्याय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर जो सवाल और मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, उसको लेकर बिहार के अलग अलग शहरों में खास तौर से युवाओं के साथ राहुल जी की मुलाकात होगी और वो भी सामाजिक न्याय को भी लेकर भी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी विभिन्न राज्यों में। पर जो अभी राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, खास तौर से अगले 10-15 दिनों में बीजेपी की ओर से, और मैंने आपको एक मिसाल दिया कि 25 तारीख को एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, वो एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है, जनता का ब्रांड है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, पर जिस तरीके से पार्टी श्रेय लेना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है, खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है, और पार्टी का ब्रांड और खास तौर से एक व्यक्ति का ब्रांड, जिसका ब्रांड एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको नई जान फूंकने के लिए उनमें ये नया ब्रांड अपनाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में, उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी, जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी। हमारे एआईसीसी से वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे और हम प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करेंगे। जनता की ओर से जो सवाल हैं वो सवाल हम उठाते रहेंगे। कुछ सवाल तो आज हमने उठाए हैं, पर और बहुत सारे सवाल हैं।
परसों दिन राहुल जी भी वो उठाएंगे। पर ये इन जय हिंद सभाओं में हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि इन सवालों का जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि इस सरकार में तो एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है। तो यही है मकसद इन रैलियों का, इन सभाओं का। मैं एक और बात कहूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब पवन जी और मैं हम देंगे। अगर आप अमेरिका की ओर से जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग देशों में जो बयान दिए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा चल रही है, कश्मीर 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 कश्मीर, आतंकवाद को लेकर उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अमेरिका ने तो ज्यादा जिक्र ही नहीं किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ज्यादा जिक्र ही नहीं किया। कश्मीर 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 के बारे में चर्चा सिर्फ भारतीय संसद में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ये बात साफ होनी चाहिए। पर हम प्रधानमंत्री जानते हैं कि नहीं कि अभी सारे देशों में, सारे सभाओं में, सभी मंचों में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, जैसा कि पवन जी ने कहा, हाइफनेशन हो गया है। मैं सोचता था हम नेशन हैं, पर अब हाइफनेशन हो गया, नेशन से हाइफनेशन। अभी आप इंडिया की बात सोचते हैं पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान की बात सोचते हैं आतंकवाद नहीं, कश्मीर। ये सवाल है, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। किसी एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी प्रवक्ता को नहीं, पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो इसकी सारी डिटेल आपको एक दो दिन में मिल जाएंगे। 10-12 शहरों में हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होंगे। हमारे जो पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट हैं अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, वो भी इसमें शामिल होंगे। पर मकसद ये है कि हम प्रधानमंत्री से 5-6 सवाल पूछते रहेंगे और इनका जवाब देना ही होगा। अंत में पार्लियामेंट तो बुलाना ही पड़ेगा आपको 20 जुलाई, 20 या 21 या 22 जुलाई, जब ड्यू है शेड्यूल के मुताबिक, तब तो हम मुद्दा उठाएंगे। पर इस बीच हम जब एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं, और जब हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर गर्व की बात है, हमने सलामी दी है स्थल सेना को, नौसेना को, वायुसेना को, पर उसका राजनीतिकरण जो हो रहा है और जो प्रयास किया जा रहा है कि ये एक पार्टी का ब्रांड बने। कुछ दिन पहले कुछ निजी कंपनियों ने प्रयास किया था मुंबई में कि ऑपरेशन सिंदूर का ब्रांड वो खरीद ले। आपको याद होगा, हमारे देश के सबसे बड़े कंपनी ने प्रयास की थी। अब एक पार्टी प्रयास कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये हमारी आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, और एक सामूहिक संकल्प का है, और इसको प्रधानमंत्री कभी नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, हाँ, एक और पॉइंट बोलिए। जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आज की बैठक में उठाया गया, लगभग कई नेताओं द्वारा उठाया गया, कि जो पहलगांव में जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही
निर्धारित होनी आवश्यक है, उससे बचा नहीं जा सकता कि इतनी टूरिस्ट वहां आया हुआ हो। न केवल उसकी जवाबदेही इंटेलिजेंस फेलियर की जवाबदेही, सुरक्षा फेलियर की जवाबदेही, जो क्विक रिस्पांस होना चाहिए था उनके इलाज में भी और उनकी सुरक्षा के लिए भी, उसमें जो समय लगा, ये सब चर्चाएं भी आज की बैठक में हुई। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर ये आपको नोट थोड़ी देर में आपके मोबाइल पे आने वाला है। अब आपके सवाल पूछिए। हाँ जी, मौसमी। ये जो पार्लियामेंट सेशन की मांग आप लोग ने आज फिर से दोहराई है, सीडब्ल्यूसी में चर्चा हुई, तो क्या बाकी जो विपक्षी पार्टी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि यूनानिमस रिक्वेस्ट है सब विपक्षी दलों से कि सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, पर तृणमूल कांग्रेस से लेके सपा से लेके शरद पवार ने तो इस पे डिसएग्रीमेंट कर दिया है। नहीं। तो क्या बात हो रही है आपकी बाकी दलों से भी, और क्या दो सर्वदलीय बैठक हुई हैं। दूसरे सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल जी और खड़गे जी ने जब प्रेस से भेंट की, तब उन्होंने कहा सारे विपक्ष पार्टियों, फ्लोर लीडर्स ने सहमति जताई कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो मैं समझता हूं सारे पार्टियां चाहती हैं कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद हों, उसकी अध्यक्षता करें और पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र भी बुलाया जाए। इसमें मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है। We are discussing what the CWC and the senior leaders of the Congress discussed today. So let's not divert it from that. सर, के मामले पे आप लोगों ने कहा कि जो पहलगाम में घटना हो गई उसमें जो आतंकी शामिल थे उसके बारे में पता लगना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। भूपेश बघेल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि वो मारे गए या गिरफ्तार हुए, तो ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हो सकता है? बात ऑपरेशन की नहीं हम कर रहे हैं अभी। हम पहलगाम जहां से ये सब शुरू हुआ, बड़े बड़े दावे आपने सुने, लगातार सुन रहे हैं गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कि साहब सब कुछ ठीक हो गया। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो पहलगाम कैसे हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल, पहलगाम में जब गोलियां चलाई जा रही थी निर्दोष सैलानियों पर, उसका रिस्पांस टाइम कितना कमजोर था वो भी आपके सामने आ गया। सरकार का कोई सुरक्षा वहां नहीं थी टूरिस्ट के लिए। रिस्पांस तो तीन मुद्दे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर, क्विक रिस्पांस का फेलियर और सुरक्षा का फेलियर। तो ये तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। फिर अगला मुद्दा आता है पहलगाम के आतंकियों का मुद्दा। तो आज की बैठक में यह चर्चा हुई कि वो 5 आतंकी जिनका नाम और फोटो सरकार ने जारी किए थे, उनके बारे में सीज फायर में कोई बात हुई या नहीं हुई, कोई शर्त हमने रखी या नहीं रखी, वो कब तक भारत को सुपुर्द किए जाएंगे ताकि वो हमारे यहां के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा सके। मैं आपको इतिहास से कुछ जानकारी देना चाहता हूं। चीन का आक्रमण हमारे देश पर 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। क्रोनोलॉजी समझिए, 20 अक्टूबर 1962 को चीन का आक्रमण शुरू होता है भारत पर। 22 या 23 अक्टूबर, मेरे ख्याल में 22 हो सकता है, 23, 3 सांसद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं। एचवी कामत, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, हेम बरुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, और जनसंघ के एक युवा नेता, पहली बार जो सांसद बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं पार्लियामेंट का सत्र फौरन बुलाइए।
22 अक्टूबर चीन का आक्रमण हुआ, उसकी शुरुआत 20 अक्टूबर को होता है। पार्लियामेंट बुलाया जाता है 8 नवंबर को। याद रखिए, इतिहास गवाह है, इसके सारे रिकॉर्ड हैं। एच.वी. कामत मिले, हेम बरुआ मिले, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की। एक सांसद ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, पार्लियामेंट की सेशन बुलाइए पर गुप्त सेशन हो। यह भी मजेदार की बात, गुप्त सेशन एक सांसद ने पूछा। ये सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्रेट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश को अधिकार है जानने के लिए। और यह सेशन गुप्त सेशन नहीं था, ये नॉर्मल सेशन था। और 8 नवंबर 1962 को लोकसभा और राज्यसभा बुलाया जाता है। यह है लोकतंत्र, यह है संसदीय परंपरा जो इस प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। और सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आते हैं। ये थी हमारी मांग, तो यही है जो आपने सवाल किया। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा नहीं होगी। पहलगाम पर आतंकवादी हमले कैसे हुए, क्यों हुए, और जो सीजफायर हुआ, कैसे सीजफायर हुआ, अमेरिका की क्या भूमिका थी, आपने आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी सवाल उठाए जाएंगे। सब सारे राजनीतिक पार्टी और दल और सांसद जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं जिस मुद्दे को उठाना चाहिए और जिन मुद्दे पर मौन रहना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन हुए हैं, कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई है 29 जुलाई 1999। 29 जुलाई 1999, 3 दिन बाद, कारगिल युद्ध की समाप्ति के बाद, हमारी विजय के बाद, पाकिस्तान की हार के बाद 3 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? 6 सदस्य हैं उसमें। तब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा भी उसके साथ जुड़े हुए थे। उसकी अध्यक्षता, उसकी चेयरमैन के सुब्रमण्यम है, हमारे देश के सबसे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ, जिनके सुपुत्र आज हमारे विदेश मंत्री हैं। के सुब्रमण्यम ने कारगिल रिव्यू समिति की अध्यक्षता की 29 जुलाई 1999। 23 फरवरी 2000 को कारगिल रिव्यू समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपी जाती है, पेश की जाती है, उस पर चर्चा होता है। आप बोल रहे हैं क्या चर्चा होगी, क्यों संसद बुलाना चाहिए? 23 फरवरी 2000 को कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। कुछ ऐसी बातें हैं उस रिपोर्ट से निकाला गया है, वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। बड़े संवेदनशील मामले होते हैं देश के हित में, सुरक्षा को लेकर, सेना की कार्रवाई को लेकर, वो निकाले गए थे। पर कारगिल समिति पर बहस हुई
ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं? 5 साल हो गए, चीन पर एक बार चर्चा नहीं होने दिया इन्होंने। 5 साल के बाद, 5 साल हो गए हैं, एक बार भी इन्होंने चीन पर, चीन शब्द आया किसी सवाल में या किसी चर्चा में, उसको रिकॉर्ड से हटाया जाता है। और 19 जून 2020 को ये प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं। आपने सब देखा है, इसकी वीडियो है। ना कोई वहां आया है, ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। ये क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री, चीन को इन्होंने क्लीन चिट दिया। तो प्रधानमंत्री से बहुत सारे सवाल करने की जरूरत है, और ये जय हिंद सभाओं में हम ये सवाल करके ही रहेंगे। जयराम इसमें सर, एक चीज इसमें जरूरी है, जो अभी जयराम जी ने इतिहास का उदाहरण दिया अटल जी का। इस सत्र से पहले जो विशेष सत्र नेहरू जी ने बुलाया था, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर भारी प्रोटेस्ट किया, भारत सरकार के खिलाफ भारत के विपक्ष ने किया। किसी भारत सरकार के मंत्री ने उस वक्त के विपक्ष को यह नहीं कहा कि आप देश विरोधी हो, उनका प्रदर्शन होने दिया। हम तो अब ये सवाल जो पूछ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पूछ रहे हैं। तो ये जो इनकी आदत है कि साहब आप देशद्रोही हो, इन्हें समझाइए, इन्हें इतिहास बताइए कि अटल जी ने प्रदर्शन किया बीच युद्ध के, और नेहरू जी ने प्रदर्शन होने दिया, और उसके बाद जैसा कि जयराम जी बता रहे थे, विशेष सत्र की मांग तुरंत स्वीकार की। हमने कभी नहीं कहा कि अटल जी आप राष्ट्र विरोधी हो, कभी नहीं कहा। पवन सर, आपने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा, पूरी घटना हो चुकी है। अब आप किसको जिम्मेदार मानते हो? क्या कांग्रेस पार्टी सामने आकर, सड़कों पे आकर जिम्मेदार व्यक्ति का इस्तीफा मांगेगी? दूसरा सर, बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है, 2 देशों को खासतौर पर उनकी चीज़ों को वहाँ जाना आना, उन पर बॉयकॉट, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा, दूसरे का मेरे वरिष्ठ साथी देंगे। जो आपने कहा कि सड़क पर, तो जैसा जयराम जी ने आपको बताया कि जय हिंद सभा का मकसद ही ये है कि ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, ये तमाम सवाल उठाए जाएंगे। आपने कहा कौन जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं मालूम या इस देश को नहीं मालूम कि इस देश का गृह मंत्री कौन है, जिसके अंडर सिक्योरिटी आती है जम्मू एंड कश्मीर की? ये सबको मालूम है। लेकिन जैसा जयराम जी अभी कह रहे थे, वो मजाक में नहीं था, बहुत गंभीरता से कह रहे थे कि इस देश में, इस सरकार में सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब सवाल उठाए जाएंगे, जब जवाबदेही फिक्स होगी, आप खुद तय कर लीजिए किस किस की होगी। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर, सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर हाँ, इसके जो आपने पूछा बड़ा सही, ये मुद्दा है, अभी हमारी इसमें आएगा आपको रेजोल्यूशन में। जो हमारे देश की एक बहादुर महिला जो सेना में है, उनके खिलाफ टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने की, विजय शाह आपने नाम लिया, मंत्री हैं, और 24 घंटे से ऊपर हो गए, कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की कि तुरंत इनका इस्तीफा होना चाहिए, तुरंत इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ना नड्डा जी ने उन पर एक्शन लिया, पार्टी से निकाल के बाहर करिए, नोटिस दीजिए, नहीं हुआ। न उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया। ये आपकी श्रद्धा और निष्ठा है भारत की सेना में? ये सवाल, ये मुद्दा आज हमारी बैठक में लगभग 4-5 नेताओं ने उठाया कि साहब ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। और ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी। 4 दिन हो गए सेसेशन ऑफ फायर रोके हुए, क्या सरकार की तरफ से, आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, कोई कोशिश हुई बताने की या समझाने की? और दूसरा सर, शशि थरूर साहब का एक एक्स पर पोस्ट था जिसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट बताया, जैसे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसमें उन्होंने भी कहा इंडिया विल नेवर डू दैट, विल नेवर सीक अ इंटरवेंशन फ्रॉम थर्ड कंट्री। तो क्या जल्दबाजी की थरूर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट कहकर? वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं, वो पार्टी की राय नहीं होती है। थैंक यू।